हेलो फ्रेंड, मैं नाम अमित कुमार दिल्ली से। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सैमसंग मोबाइल की फ्लैशिंग कैसे करते हैं। अगर आपका फ़ोन लोगों पे हैंग है या रीस्टार्ट हो रहा है या कुछ एप्लीकेशन काम नहीं कर रही या नेटवर्क प्रॉब्लम है या कैमरा काम नहीं कर रहा, अगर आपको सॉफ्टवेयर क्लासेस का पता हो कि भला सॉफ्टवेयर किस लिए करते हैं, तो ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो कोई भी सैमसंग फ़ोन की फ्लैशिंग करते हैं तो सबसे फर्स्ट हमें चाहिए ऑडिट फ्लैश टूल। ऑडिट फ्लैश टूल जो होता है सैमसंग के लिए होता है। और सेकंड चाहिए फ्लैशिंग फाइल अकॉर्डिंग टू मॉडल नंबर, जो भी आपका मॉडल नंबर होगा उसके हिसाब से आपको फ्लैशिंग फाइल चाहिए। थर्ड चाहिए हमें, आपको जो भी सैमसंग का फ़ोन फ्लैश करना हो तो उसको डाउनलोडिंग मोड पे लाते हैं। डाउनलोडिंग मोड होता क्या है अभी आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाता हूँ। थर्ड चाहिए आपको यूएसबी केबल अच्छी क्वालिटी की। ये चार चीज़ें जो है आपको सैमसंग के अंदर चाहिए। तो हम चलते हैं पहले फर्स्ट ओडिन पे। तो ओडिन आपको करना क्या है, गूगल पे जाना, गूगल से आपको ओडिन फ्लैश टूल जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और जो भी डाउनलोड करते हो ध्यान, आपको हमेशा टूल जो है लेटेस्ट वर्जन वाला ही चाहिए होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है ओडिन, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ टूल होता क्या है। देखिए इसमें ओडिन लिखा हुआ सेकंड, तो ये आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपके सामने जो पिक्चर जो है कुछ इस तरह की दिखाई देगी ओडिन फ्लैश टूल की। इसको ओके कर देना। ये होती है देखो फ्लैश टूल ओडिन का, यानी सैमसंग के लिए ओडिन जो चाहिए वही ये होता है। सेकंड चीज़ आपको इसके अंदर ये कि आपको डाउनलोडिंग मोड होता क्या है, कैसे पता करें कि कैसे टूल डाउन करते हैं, ये आपको थोड़ा सा आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये हमारा, अब हम क्या करते हैं गूगल पर जाते हैं। गूगल पर जाने के बाद आपको इस पर टाइप करना है, आपको मान लीजिए टूल चाहिए तो एसपी फ्लैश टूल लिख देना। और डाउनलोडिंग मोड होता क्या है सैमसंग के अंदर वो मैं आपको दिखाता हूँ। सैमसंग का होम की पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दबाओगे तो सेट आपका डाउनलोडिंग मोड पर आ जाएगा। तो आपको पिक्चर दिखाता हूँ, इसे कहते हैं देखो डाउनलोडिंग मोड। सैमसंग के अंदर जब तक इस वाले मोड पर नहीं आता तो फ्लैशिंग होना पॉसिबल नहीं है उसकी। तो इसको पहले सैमसंग को डाउनलोडिंग मोड पे लाते हैं। अब चलते हैं वापसी टूल के पास, फ्लैश टूल। अब होता क्या है इसके अंदर, अगर मान लीजिए कोई सैमसंग की फ्लैशिंग फाइल आप डाउनलोड करते हो, अगर उसके अंदर 4 फाइलें होती है, चारों को सिंगल सिंगल डाउनलोड करनी पड़ती है, जैसे AP, PL, CP और CSC। तो कोई भी फ्लैशिंग फाइल डाउनलोड करते हो तो फ्रीजा टूल अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यानी अपनी विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करना। फ्रीजा जो है आपको लेटेस्ट फाइल देता है सैमसंग की। कोई भी आपको सैमसंग की फ़ाइल चाहिए हो फ्रीजा से ले सकते हो, ये आपको लेटेस्ट फाइल देता है। ये आपको गूगल से मिल जाएगा फ्रीजा। सैमसंग फ़ोन की फ्लैशिंग फाइल जो चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो सैमसंग जो फ्लैशिंग जो होती है, मतलब सैमसंग की फ्लैशिंग फाइल कभी भी गूगल से मत करना, हो सकता है इसमें आपका ओल्ड वर्जन आ जाए। तो जैसे मैं ये फ्रीजा ओपन कर लेता हूँ, तो इस फ्रीजा में होता क्या है एक्चुअली, इसमें आपको सिर्फ सैमसंग का जो मॉडल नंबर है वो टाइप करना पड़ता है। जैसे मैं ले रखा है SMJ610F लिखा हुआ है, साथ में देखिए CSC के अंदर लिखा हुआ INS का हो जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इंडियन वर्जन का ही रखना है, INS रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो लिखा हुआ है चेक अपडेट पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना। ये आपको हमेशा फ्लैशिंग फाइल लेटेस्ट देगा और ये आपके डाउनलोड होने के बाद आपसे पता करेगा भाई ये फ्लैशिंग फाइल कहाँ सेव करनी है, F में करनी है, E में करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है, पेन ड्राइव में करनी है। आप इस फाइल को कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फ़ाइल सेव कर रखी है ऑलरेडी, ये फोल्डर है। आप इसमें देखिए तो 5 फाइलें हैं, AP, BL, CP, CSC और होम CSC। तो ये 5 फाइलें जो होती है सैमसंग की फ्लैशिंग फाइल है। किसी में 1 भी आती है, किसी में 5 भी आती है। अगर किसी में 1 आती है तो उसको सिर्फ AP में ही लोड किया जाता है। अब जैसे मेरे को BL में लोड करनी है तो BL पे क्लिक करूँगा। अब वहाँ पे देंगे फ्लैशिंग फाइल जो रखी है मेरे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए BL लिखा हुआ सेकंड, इसको ओपन कर लेंगे। सेकंड होती है देखो AP की फ़ाइल। AP की फ़ाइल थोड़ी ना साइज बड़ी होती है, तो ये टाइम लेगा थोड़ा इसमें डाउनलोड होने को। ये मैंने AP को सिलेक्ट किया। तो कोई भी सैमसंग का फ़ोन फ्लैश करना हो आपको तो इस तरीके से इसको फ्लैश करा सकते हो। AP, BL, CP, CSC। AP की जो फ़ाइल होती है सैमसंग फ्लैशिंग फ़ाइल की,
सबसे बड़ी साइज़ की होती है। अगर आपको फ्लैशिंग फ़ाइल एक ही मिलती है, मान लीजिए आपने सैमसंग की फ्लैशिंग फ़ाइल डाउनलोड करी, उसमें एक ही फ़ाइल आई है, तो वो एक फ़ाइल ओनली एपी में ही सेलेक्ट की जाती है, किसी और में सेलेक्ट नहीं करते। सैमसंग की जो फ्लैशिंग फ़ाइल जो होगी, कभी एक भी आती है, कभी 4 भी आती है। अगर एक आती है तो उसको एपी में लोड कर लेना, अगर 4 आती है तो चारों के साथ में उसका फॉर्मेट लिखा होता है, जैसे BL, CP, AP, CSC, ये सब कुछ लिखा होता है। तो सिंगल सिंगल आप उसको लोड भी कर सकते हो। अभी इसके अंदर जो एपी की जो फाइल होती है साइज बड़ी होती है, इससे थोड़ा सा लेट लग रहा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो और लोगों को सीखने को मौका मिलेगा। अभी इसके अंदर एपी की फ़ाइल लोड हो रही है, और तो ऐसी और भी आपको वीडियो सेंड करता रहूँगा बीच बीच में हर एक फ़ोन के। अब देखो यहाँ पे एपी की फ़ाइल जो है लोड हो चुकी है। अब चलते हैं सीपी की फ़ाइल पे। तो सीपी की फ़ाइल पे भी नॉर्मली सीपी लिखा होगा, सीपी पे क्लिक करना, ओपन करना। ये छोटी छोटी फाइलें होती है, जब फटाफट लोड हो जाती है। लास्ट होती है सीएससी, सीएससी की सीएससी में सेलेक्ट कर दिया। ये चारों फाइलें इस तरीके से क्या हो जाती है, टूल के अंदर लोड हो जाती है। अब आपको करना क्या है, अपना फ़ोन जो डाउनलोडिंग मोड पे होता है उसको सिंपल तरीके से USB केबल के द्वारा एक कनेक्ट लग जाएगा सीपी पे, और एक तुम्हारे चार्जिंग जैक पे लग जाएगा। और जैसे ही लग जाएगा आपका फ़ोन, तो ऊपर जो लिखा हुआ है ना COM लिखा हुआ है, वहाँ ऊपर आपका नंबर लिख के आ जाएगा, जैसे COM 1 2 3 4 ऐसे लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो COM लिख के आने के बाद क्या होता है, आपका वहाँ पे ऑप्शन लिखा होता है नीचे स्टार्ट। आपको सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक करना है और फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे दूसरे से मैं दिखाता हूँ, ये एपी, अगर मान लीजिए आपकी फ्लैशिंग फाइल एक ही है तो उसको सिर्फ एपी में ही लोड किया जाता है। जैसे कि एक दूसरा मॉडल भी है मेरे पास, उसकी दिखाता हूँ आपको, J7 जो की है मेरे पास, उसके अंदर देखते हैं कि कितनी फाइल है। जैसे कि फर्मवेयर पे गए, अब देखिए यहाँ पे एक ही फाइल है, तो ये एक फ़ाइल ओनली एपी में ही सेलेक्ट करनी है, किसी और में सेलेक्ट मत करना। अगर 4 फाइलें हैं तो चारों को अलग अलग, अगर एक फ़ाइल आती है तो एक फ़ाइल को सिर्फ एपी में ही सेलेक्ट करते हैं। और ये चीज़ ध्यान, एपी की जब हम फ्लैशिंग करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है जो उसका डाटा होता है फ़ोन का, जैसे फ़ोटो वीडियो, वो कभी कभी सेव रहता है, मतलब फ्लैशिंग प्रॉपर हो जाती है, लेकिन तब भी उसके अंदर डाटा स्टोर रहता है, तो उसको आप हार्ड रीसेट कर देना। फ्लैशिंग करने के बाद उसको हार्ड सेट कर देना, उसका डाटा वाटा सब चला जाता है। अगर मान लो उसका 4 फाइलें होती है तो ऑलरेडी उसका डाटा चला ही जाता है। बट ये सिर्फ पॉसिबल होता है जिसमें सिर्फ एक ही फाइल होती है, सिर्फ एपी की फ़ाइल होती है, उसके अंदर ज़्यादातर ये सिर्फ पॉसिबल होता है। आपको यहाँ पे इसको फाइल सेलेक्ट करने के बाद ऊपर ID COM लिखा हुआ, वहाँ पर फ़ोन कनेक्ट कर देना और स्टार्ट करना फ्लैशिंग स्टार्ट। थैंक यू।